हाय एवरीवन, मेरा नाम लविशा मेहता है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक नए ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए जिसका नाम है ओकडाइम। ओकडाइम एक होम केयर ब्रांड है और ये केटर करता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज, डिमेंशिया, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ ये Q&A सेशन होस्ट करने के लिए, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रतीक फलदेसाई, जो कि एक जनरल फिजिशियन है और लास्ट 10 इयर्स तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे हम पूछने वाले कुछ क्वेश्चंस अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जो हमारी यंग ऑडियंस स्पेशली बहुत इंटरेस्टेड होगी, जो कि है मेंटल हेल्थ। और हम आज उनसे पूछने वाले कुछ क्वेश्चंस जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थैंक यू डॉक्टर प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही पर्सनल है। एंड इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यंग लोगों के लिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछने राइट। वाले हैं जो हमारी यंग ऑडियंस जानना चाहती है, स्पेशली मी। राइट। तो ये टॉपिक्स है ओके। अबाउट मेंटल हेल्थ, तो हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड ओके। कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। हम्म। तो हम्म। लेट्स स्टार्ट। या प्लीज प्लीज गो अहेड। या सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ होता क्या है? ठीक है। पहले तो एक चीज आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, मेंटल हेल्थ यंग लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है बॉस सबके आजकल। लिए। हम्म। बिकॉज पहले वो सोचते थे कि है क्या ही है, पता नहीं था मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है। कि आप अपने बारे में क्या फील कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल। हम्म। हाउ डू यू, आप अपने आप को कैसे देखते हो समाज में या इन योर फैमिली। और क्या आप हैप्पी हो कि नहीं, हम्म। जो आप चीज कर रहे हो, काम कर रहे हो या जहाँ रह रहे हो। हम्म। उससे आपके साइकोलॉजिकल इस पे क्या फर्क पड़ता है, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, फ्रेंड्स कौन है, लाइफस्टाइल कैसी है। हम्म। दूसरा कि आपका प्रोजेक्शन क्या है, दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हो, हम्म। है ना। व्हाट इज योर आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड। हम्म। मतलब आप दुनिया को एज अ बहुत डिफिकल्ट प्लेस की तरह देखते हो कि क्रूअल है, जैसे पेपर्स में आप पढ़ते हो। हम्म। कि ओपन हो आप हम्म। सोच में अपने, कि हम्म। अच्छाई भी है बुराई भी है, हर चीज होगी। हम्म। आपको बैलेंस रहना है अपने दिमाग से। तो हम्म। मेंटल हेल्थ इज आपका परसेप्शन आपके बारे में, और आपका परसेप्शन दुनिया के बारे में, आउटलुक क्या है आपका। हम्म। ये मेंटल हेल्थ को कंप्राइज करता है। ठीक है। ओके। ओके। तो क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स है जिससे हम एक्चुअली हमारे मेंटल हेल्थ को मेजर कर सकते हैं कि कोई मेंटली बहुत ज्यादा हैप्पी है या सैड है? ऐसे कुछ पैरामीटर्स है? ओके, इफ आई पुट पेन टू पेपर, तो ऐसे डायरेक्ट पैरामीटर्स नहीं है। हर एक के लिए मेंटल हेल्थ का पैरामीटर अलग होगा। अब हम्म। एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। जो शहर में रह रहा है उसके लिए हो सकता है 6 फिगर सैलरी रहना, हम्म। अच्छा गाड़ी रहना, अच्छा बंगला रहना, है ना। मे बी इफ इज मिडल एज, अ प्रिटी वाइफ, गुड किड्स, है ना। एंड ही हिमसेल्फ आल्सो इज कीपिंग हिमसेल्फ हैप्पी, हम्म। फिजिकली पेरेंट्स खुश हैं, दैट कैन कीप हिम हैप्पी। हम्म। जो गांव में है उसका हो सकता है कि पीस रहना, हम्म। है ना। हम्म। शांति से अपना काम कर रहा है, शाम को फ्री हो रहा है, हम्म। वो उसके लिए खुशी होगी। तो मेंटल हेल्थ को ऐसे डायरेक्ट पैरामीटर्स नहीं है, हाँ। लेकिन साइकोलॉजी में अगर आप जाओ तो हम्म। उसमें वही है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको आपके बारे में जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और वो हम्म। असेस करते हैं कि आप मेंटली कहाँ लाए करते हो। हाँ। मेंटली एंजाइटी आपको ज्यादा है सिस्टम में, हम्म। आप रिलैक्स आदमी हो, व्हाट इज योर आउटलुक। हम्म। लेकिन ओवरऑल मेंटल हेल्थ में इट्स मोर अबाउट आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो। हम्म। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने अपने आप को कैसे देखते हो, क्या हम्म। आपका परसेप्शन है आपके बारे में। हम्म। पैरामीटर्स के लिए इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज हर एक का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आउटलुक कभी सेम नहीं हो सकता, है ना। हम्म। तो हर एक के लिए अलग होगा थोड़ा, तो आप किसी एक तबके में उनको डाल नहीं सकते। ठीक है। ओके, गॉट इट। हम्म। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पर्सनल है, तो मैं भी लाइक मतलब हम यंग ऑडियंस हम काफी ज्यादा एकेडमिकली स्ट्रेस होते हैं, या फिर ये पैंडमिक की वजह से हम लोग काफी स्ट्रेस थे। तो बैक इन दो राइट। डेज जब आप हमारी उम्र के थे और टीनेज इयर्स, तो क्या तब हाँ। भी मतलब इतना मेंटल प्रेशर था, तब भी इतना लाइक स्ट्रेस वगैरह था, या फिर ये सब लाइक अभी ज्यादा कॉमन हो गया है? हाँ, सबसे पहले हर जनरेशन का अपना प्रोस और अपना कॉन्स रहता है। हम्म। फिर जनरेशन 1960s का हो, 70s का हो, हमारा हो, या अभी आपका 2000, पोस्ट 2000 बॉर्न। ठीक है। अब
अपने टाइम में जब व्हेन वी वर इन स्कूल इतना हमारा सोशल मीडिया का इशू नहीं। पहली चीज तो वो है। हम्म। सोशल मीडिया बहुत ऐड करती है आपको, स्ट्रेस करने में भी, खुशी देने में भी, डिटैच करने में भी रियलिटी से। तो मैं पर्सनली ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता एज अ पर्सन कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। हम्म। बिकॉज नाउ डेज आपके हाथ में दुनिया है, हाँ। मोबाइल, हम्म। है ना। हम्म। तो आप उससे बाहर फिर क्या आप सर्फ करते हो, क्या आप कंटेंट पढ़ते हो, उससे काफी फर्क पड़ेगा। ये हमारे जमाने में नहीं था। वी वर अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड आई एम हैप्पी कि वी हम्म। डिड नॉट हैव दिस, बिकॉज इससे आपको खुद अपने बारे में एसेस करने का, सोचने का मौका मिला। हाँ। आजकल क्या है, हर आदमी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दूसरों को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, करेक्ट। है ना, जिनको वो जानता भी नहीं है हम्म। ना। और हम्म। वो अपनी जिंदगी को सब पे थोप रहा है कि हाँ। देखो मैंने अपनी जिंदगी, और सब लोग सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं आजकल। हाँ। सब लोग सोच रहे हैं कि उनको ज्यादा पता है। हम्म। मेरे हिसाब से आपको, जैसे आप अभी अर्ली 20s में हो, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। हम्म। कल का टेंशन लेने से या पिछला टेंशन लेने से आज अच्छा नहीं होगा। हम्म। आज का प्लान आप सही एग्जीक्यूट करो, आगे के लिए प्लान करो, है हम्म। ना। हम्म। प्लान फॉर द फ्यूचर, बट हम्म। डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इफ योर प्लान डजंट वर्क। हम्म। दैट्स व्हाट प्लान्स आर फॉर, इट्स कॉल्ड प्लान्स, नॉट सिंगल प्लान। हम्म। एक फॉलो फिर आप दूसरा तो कर सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। तो सोशल मीडिया से थोड़ा आप सही रहना कि किस किस लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, किस हम्म। तरह के लोग आपके इर्द गिर्द है, फ्रेंड सर्कल कैसा है आपका। अच्छा, आपको उनमें से भी कुछ आपको अच्छा मिल रहा है इनपुट, कि हम्म। नेगेटिव बोलने वाले ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो क्यों बोल रहे हैं, यू कैन ऑल्सो मेक देम ऑल्सो हम्म। यू नो पॉजिटिव। हम्म। तो पहले अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो अबाउट एवरीथिंग। हम्म। ट्राई टू गेट नेगेटिविटी आउट ऑफ योर सिस्टम, और नेगेटिव चीजों को कम कंज्यूम करो हाँ। डिजिटल मीडिया पे। हम्म। Okay, so that is what we had. We did not have all this, so we हम्म। were happier. My advice is you also can try हम्म। and check where you stand, क्या आपको सूट करता है। ठीक है। ओके। गॉट इट। ओके। वैसे आई फॉरगॉट टू आस्क यू, क्या आपका क्या इशू था, बिकॉज यू सेड कुछ पर्सनल इशू था, सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या था, मतलब एज अ क्लिनिशियन आई एम इंटरेस्टेड, इज इट रिगार्डिंग एकेडमिक्स था, हाँ। कोरोना का आपने बोला। हाँ, तो पैंडेमिक में मेरा थर्ड ईयर चल रहा था और मैं मतलब हम्म, बिकॉज सब कुछ बंद था तो आई वाज वेरी डिटैच्ड फ्रॉम फ्रेंड्स फ्रॉम दैट कॉलेज लाइफ और स्टडी भी खुद करना था सब कुछ, तो वो थोड़ा सा लाइक स्ट्रेसफुल था। फिर उसके बाद हमें हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था एंड सब कुछ बंद था, तो वो एक मतलब स्ट्रेस था एंड या इट वाज लाइक एक स्लो फेस चल रहा था एंड क्या करना है फ्यूचर में कुछ पता नहीं, लाइक हमें नहीं पता था कब तक पैंडेमिक चलेगा। तो वो एक स्ट्रेस था और ये बहुत लोगों को एक्चुअली हुआ है ड्यूरिंग पैंडेमिक ट्रू स्पेशली। ट्रू हम्म। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, मेरे पेशेंट्स भी थे आपकी उम्र के, 2021, वे स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल। हम्म। दिक्कत क्या है ना, इसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं एक वॉइड, हम्म। VOID, वॉइड। वॉइड। एक जगह स्पेस खाली हो जाती है। खाली हो। मतलब पहले क्या था, आपका रूटीन सेट था, भले आप सुबह उठोगे, आपको कॉलेज जाना, ये करना, वो सब बंद हो जाता है। तो हम्म। एक तो रूटीन में डिसरप्शन आ गया। अब जब भी रूटीन में डिसरप्शन आएगा ना, वो दिक्कत करती है हम्म। किसी भी इंडिविजुअल को, नॉट ओनली एट योर एज। मेरे एज में भी इफ माई रूटीन इज डिसरप्टेड, थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म। लेकिन वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। और कोरोना वाज समथिंग वंस इन 100 years थिंग। हम्म। 1920s में, 2020 में हुआ था स्पेनिश फ्लू, हम्म। जब यूरोप बंद हुआ था, और अब हुआ है 2020 में। तो सबके लिए नयापन था, बट आई एम हैप्पी दैट यू केम आउट ऑफ इट, लविशा, हम्म। एंड यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ मेंटली, या। है ना। हम्म। एंड यू आर डूइंग वेल, सो कीप इट अप। ठीक है। या। थैंक यू थैंक यू। या अरे क्या। और एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे हम सुनते हैं ना लाइक कि किसी को एक पैनिक अटैक आया है या फिर हमें एनजाइटी फील होता है, तो हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली इस एनजाइटी को रेड्यूस करने के लिए, या फिर अगर किसी को पैनिक अटैक आता है तो उन्हें कैसे काम करें हम क्या कर सकते हैं? ओके ओके। पहले तो आपको एंजाइटी का ट्रिगर देखना है। ट्रिगर मतलब कारण क्या है। हम्म। ट्रिगर ये है कि आप एकेडमिकली, मतलब बच्चों की अगर बात करें कि एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, हम्म। तो अपने पढ़ाई स्टडीज को थोड़ा अलाइन करो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या आपका इनपुट कम है, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, हम्म। या पेरेंट्स प्रेशर ज्यादा है, जो आजकल बहुत कॉमन है। कॉमन हर है। दूसरे को, बच्चों को देख के आगे करो, है ना। हम्म। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑब्वियसली हैव समवन इन योर फैमिली आल्सो विथ whom you can talk openly,
हम्म फादर मदर नहीं है तो कोई और तो हो, भाई बहन चाचा, कोई तो आपका मैसेज कन्वे कर सके एडल्ट। कभी कभार पेरेंट्स बच्चों को भी हल्के में लेते हैं, है हम्म ना, हम्म कि नहीं इनको कुछ नहीं पता। सो यू माइट हैव समबडी हु कैन आल्सो बी अ शोल्डर टू यू। हम्म तो कारण क्या है? दूसरा, क्या एंजाइटी जो है इमोशनल स्ट्रेस से आ रही है, रिलेशनशिप्स में कोई इशू आ रहे हैं, हम्म वो देखना है। हम्म तीसरा, फाइनेंशियल बर्डन कुछ है, उससे भी होता है एंजाइटी, हम्म फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो। हम्म चौथा, कोई डिजीज कंडीशन है, हम्म किसी किसी को कंडीशंस रहती है उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आ जाते हैं, कि कोई टर्मिनल कंडीशन से जा रहा है, गुजर रहा है हम्म ना। उनके उनके हर एक के लिए अप्रोच अलग रहेगी। ठीक हम्म है। कारण क्या है सबसे पहले देखना है। हम्म आजकल जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा कॉमन है एंजाइटी, हम्म उसका रीजन क्या है? कि आप प्रेशर ज्यादा डाल रहे हो अपने आप पे, कि दूसरा क्या कर रहा है, पहले वो देखना छोड़ो। कहना आसान है, मुझे पता है लोविशा, कि करना डिफिकल्ट है, कहना आसान है। लेकिन आपको ये चीज अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में अमल में लानी पड़ेगी। क्यों? नहीं तो आप जिंदगी भर यही देखते रहोगे कि सामने वाला क्या कर रहा है। कोई ना कोई आपसे आगे निकलेगा बॉस लाइफ में, हाँ हर चीज में, हम्म है ना। फिर वो काम हो, पैसा हो, या हम्म कुछ भी हो, है हम्म ना, हम्म मतलब प्रॉस्पेरिटी हो, हम्म आप ऐसे नहीं compete कर सकते, है हम्म ना। मुझे इससे एक चीज याद आई। मोहम्मद अली और कैशियस क्ले नाम हम्म से बॉक्सर थे। हम्म तो ये चैंपियन थे उस टाइम। तो उनको पूछा हाँ था कि आप हर दिन क्यों ट्रेन कर रहे हो? अभी छुट्टियां चल रही है आपकी, हम्म है ना, हम्म तो आप क्यों ट्रेन कर रहे हो? आप छुट्टी, उसने बोला मैं अपने आप को कल से बेहतर बनाना चाहता हम्म हूँ, है ना। हम्म हमें ये करना चाहिए हम्म अपने मामले में, कि हम कल से आज का दिन बेहतर करें, भले हम्म वो 1% हो। ठीक हम्म है, हम्म तो दैट वी कैन ट्राई। करेक्ट या ये बहुत अच्छी बात है हम्म। एक्चुअली कि किसी और के यस साथ यस, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लाइक खुद को ही बेटर करना चाहिए। ओके डेफिनेटली। या सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस अबाउट मेंटल हेल्थ। ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ऑडियंस क्यूरियस है और जानना चाहती है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने आंसर किया क्वेश्चंस मेंटल हेल्थ रिलेटेड। और अगर हमारी ऑडियंस को कुछ भी और क्वेश्चंस पूछना है मेंटल हेल्थ रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बिलो एंड फॉलो उकडाइम ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आल्सो डीएम देम एंड उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप अबाउट मेंटल हेल्थ। एंड थैंक यू डॉक्टर प्रतीक फॉर जॉइनिंग एंड इट वाज ग्रेट having this chit chat with you. या, same here, Lavisha. Thanks for having me on the panel. And yes, to viewers, to our clients, patients as well. Hmm. कुछ भी अगर आपको doubts है regarding mental health, any other health issues, Hmm. just put in a message. We can have a one-on-one session like this, Hmm. जिसमें आपके top 5 questions हम लेंगे, we will answer. Hmm. I am Dr. Pratik Faldesa. I am practicing since 10 years. सर मैंने बहुत cases देखे हैं. Hmm. We need to address them. नहीं तो आज नहीं करेंगे तो कल कोई और सफर कर सकता है. Hmm. Hmm. So try to always approach us and take care of yourself. Hmm. Okay, be happy, be safe. Yeah. Okay, bye bye.